तो आइसोलेशन में रहते हुए भी सीएम योगी कोरोना कंट्रोल के लिए लगातार जुटे हुए हैं। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने कई अहम फैसले लिए। अगले 48 घंटे में लखनऊ में 5000 नए बेड होंगे। कोरोना के काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2 लाख डोजेस के ऑर्डर दिए हैं सरकार ने। हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पहली बार मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। दूसरी बार नहीं मास्क पहना और पकड़े गए तो 10,000 का जुर्माना। यूपी में रविवार को सभी बाजार और दफ्तर बंद रखे जाएंगे। लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाने के साथ ही 15 मई तक उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। ये तमाम फैसले आज कोविड कंट्रोल को लेकर की गई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं और इस तरीके से जैसे काली शर्ट में जाता हुआ युवक बिना मास्क के घूम रहा है तो पहली बार तो 1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। मगर अगर दूसरी बार भी आपने वही गलती की तो 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये फैसला आज हो गया है। साफ कर दिया है सीएम योगी ने कि कड़ाई से कोविड के नियमों का पालन हो, क्योंकि अब बेकाबू होते जा रहे हैं हालात। 27,000 के पार है यूपी में आज कोरोना के नए मामलों की तादाद। ऐसे में अगर अब भी नहीं हम संभले तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। आज प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने बड़े फैसले किए। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया। इसके तहत पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार भी अगर बिना मास्क के आप पकड़े गए तो 10 गुना ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये अब साफ कर दिया गया है। क्या लोग मान रहे हैं? देखिए जरा सा सड़क पर बाहर निकलने पर। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि यदि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो भारी जुर्माना किया जाएगा और दूसरी बार अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कहीं अधिक जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए आज ही सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पुनः मजबूती से कहा गया है। हमने सभी वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमिश्नर, एडीजीज, आईजीज, डीएम्स, एसपी, सीपीज को कहा है कि वो खुद भी खड़े होकर जो है मास्क चेक करें और इंश्योर करें कि हर क्षेत्र में मास्क का उपयोग हो रहा है। और यूपी में सभी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 20 मई तक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। संस्कृत मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी पोस्टपोन कर दी गई हैं 20 मई तक के लिए। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी पोस्टपोन। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही टल चुकी हैं। तो बाकी जितने भी बोर्ड थे, चाहे संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, आईसीएस बोर्ड हो, सब की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। बड़ी खबर बोर्ड एग्जाम को लेकर। और आज से प्रदेश में सबके लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी प्रदेशवासियों को मास्क पहनकर ही बाहर निकलना होगा। अगर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं आप तो फिर आप पर भारी जुर्माना होगा। और कई इलाकों में लोग इस सब के बावजूद बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। मास्क सबसे बड़ा बचाव है जब आप बाहर निकलते हैं बीमारी से। और आपका ये प्यार और उत्साह देखिए, मान के चलिए, मैं आपके सड़क पर बिना मास्क के लोग, प्रचार अभियान में बिना मास्क के लोग, प्यार दे रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच सड़क पर उतरकर डीएम ने लोगों को जागरूक भी किया। बागपत में ये भी तस्वीर दिखी और खुद डीएम साहब सड़क पर उतरे लोगों को समझाने, उनको अवेयर करने कि मास्क पहनिए। यही एक वो जरिया है जिससे आप बचे रह सकते हैं बाहर निकलने के बावजूद। अगर बाहर निकले बिना काम चल रहा है तो घर बैठिए। सबसे बेहतर उपाय इस वक्त यही है। कोरोना में जिस तरह की कोरोना की आंधी चल रही है प्रदेश में और देश में, लेकिन अगर निकलने की मजबूरी है, जरूरी है, तो मास्क पहनकर निकलिए तो काफी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। और क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं? ग्राउंड से इस वक्त हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और मैं सीधे रुक कर सकता हूं तमाम अपने संवाददाताओं के पास। सबसे पहले कानपुर का रुक करते हैं। अमित, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पर?
देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कानपुर के आंकड़ों की बात की जाए तो ये सारे रिकॉर्डों को आज तोड़ चुका है, 1400 को क्रॉस कर चुका है। वहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अगर 15 दिनों की बात की जाए 67 मौतें हो गई हैं। लेकिन नादानों को कौन समझाए कि सरकार चाहती है कि आप बचें, लेकिन नादान ना समझ और कुछ ऐसे मूर्ख लोग जो अभी भी, मैं अपने कैमरा में देखो दृश्य दिखाई, जिनको कोई काम नहीं वो भी घूम रहे हैं। कुछ टिकिया वाले क्या खड़े हैं, कुछ पापड़ी वाले क्या खड़े हैं, देखिए मास्क हटा के खड़े हैं, लड़के मोबाइल पे घूम रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई उत्सव है। जबकि 8 बजे से सारा वाइंड अप होना है, उसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसकी स्थिति को। दुकानों पे खड़े हैं, कुछ ने ठोड़ियों पे मास्क लगाया है, कुछ ने ठोड़ी के नीचे लगाया है। लगता है कि जो मुंह है वो ठोड़ी तक आ गया है। अधिकतर लोगों की ये समझ आ रहा है चीज, लेकिन लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। पुलिस चालान काटने लगी क्योंकि पहले 100 रुपए का चालान था। इधर आइए आप, अरे इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे छोड़िए, ये क्या कर रहे थे आप? क्या चीज? आपका मास्क कहाँ है? अरे मास्क ये क्या हम काम कर रहे थे? काम कर रहे तो मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? काम करने में मास्क लगाने में उलझन नहीं आती? ये काम करने में उलझन होती है, मास्क काम हटा देंगे, करने में कैमरा मास्क देखते लगाएंगे क्या? अब ये बात कौन समझाए कि कोरोना कोई वक्त नहीं देखता, कोई जगह नहीं देखता। रंजना, लखनऊ में क्या लोग चौकस होते नजर आ रहे हैं? सबसे ज्यादा तो यहीं पर कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। मैं रंजना के पास लौटूंगा, शायद आवाज नहीं जा रही है। उमेश, मेरठ में क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना मास्क वालों का 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा जब वो पहली बार पकड़े जाएंगे, और अगर वही शख्स दोबारा पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। इस निर्देश के बाद यहां मेरठ पुलिस सक्रिय हो गई है और यहां 1000 रुपए का पहला चालान काट दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस वृहद अभियान चला रही है और इस बिना मास्क वाले लड़के का चालान कट चुका है। 1000 रुपए इससे लिए जा रहे हैं और 1000 रुपए का चालान इसका काटा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से मेरठ पुलिस लगातार ऑपरेशन मास्क चला रही है। और अब जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 1000 रुपए चालान काटा जाएगा। यहाँ पर चालान की रसीद भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर चालान काटा जा रहा है और इस व्यक्ति का 1000 रुपए का चालान कट गया है। हमारे साथ सीओ मौजूद हैं अरविंद चौरसिया जी, उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद जी, ये बताइए, अभी ये 1000 रुपए का पहला चालान यहाँ पर काट दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के बाद? जी, इसका आदेश ऊपर से आ गया है और हम लोग अब 1000 रुपये का पहला चालान काट रहे हैं, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगे। और अगर यही व्यक्ति दोबारा नजर आता है बिना मास्क के तो इसका 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा? जी, उसके चालान की जो व्यवस्था है 10,000 की है तो 10,000 ही होगा। अभी कैसे आप ट्रेस करेंगे? मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 10, 12, 100 आपने पहचान लिए, लेकिन ट्रेस कैसे करेंगे कि यही व्यक्ति है जो कि जिसका चालान मैं काट चुका हूँ? देखिए, हमारे यहाँ जो भी है डेटा ये फीड हो रहा है, इस डेटा के हिसाब से हम इनको ट्रेस करेंगे वापस। वल्दियत वही रहती है तो इसके बाद इनका फिर से चालान होगा। मेरठ पुलिस सक्रिय है और लगातार डाटा फीड किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये चालान बुक देख रहे हैं और हर बिना मास्क वाले का चालान काटा जा रहा है। क्या कहेंगे उमेश? ये एक आपने दिखाया पहला चालान यहाँ पर हो चुका है रंजना लखनऊ में। क्या लोग सबक लेते नजर आ रहे हैं? मास्क जान बचाएगा, क्या ये समझ रहे हैं लोग? रंजना अजय, लखनऊ में अवेयरनेस है। एक एसीएस होम की तरह अगर लखनऊ का एक आंकड़ा जारी किया गया है 9 से 15 तक का, 9 से 15 अप्रैल तक का, जिसमें मात्र 331 लोगों को मास्क के लिए चालान किया गया है। लेकिन आज से ये व्यवस्था जो शुरू हुई है, 1000 रुपये का मास्क चालान काटा जाएगा अगर मास्क नहीं पहने हैं तो, और अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो 10,000 का मास्क का नहीं पहनने पर चालान होगा। लेकिन हम दिखाएंगे यहाँ पे कि लोगों में अवेयरनेस है और लखनऊ की सड़कें लगभग अब खाली हो रही हैं क्योंकि 8 बजे से लॉकडाउन है। तो लखनऊ राजधानी है, सबकी नज़र भी रहती है और यहाँ लोगों में अवेयरनेस है। दवा की दुकान पे भीड़ जरूर है, वहाँ से लोग दवा ले रहे हैं, लेकिन जो जरूरी सामान है जहाँ पे सभी लोग मास्क में नजर आ रहे हैं और जो जरूरी सामान है बड़ा ही जरूरी है। लखनऊ में तो बहुत सारे मामले भी आ रहे हैं। उपेंद्र, वाराणसी में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, कमोवेश लखनऊ जैसे वाराणसी में भी यही हाल है। यहाँ पर भी लोग मास्क को अब लगा रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जितनी भी आप लोगों को यहाँ से गुजरते हुए देखेंगे, ये मुख्य वाराणसी का बाजार है, यहाँ मास्क लगा रहे हैं। और इस वक्त की हम दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट बता दें कि आज वाराणसी में 2000 के ऊपर नए केस रिपोर्ट किए गए हैं।
कल 2.5 से 3, उससे पहले 1,500 के ऊपर और अब 2,000। तो लखनऊ के बाद आंकड़ों की भयावता वाराणसी में दिख रही है और वो भयावता का असर यहाँ के अस्पतालों में भी दिख रही है। हालांकि ये बहन जी जा रही हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना है, लेकिन अब आपको जितनी भी गाड़ियां दिख रही होंगी, जितने भी लोग जाते जाते दिख रहे होंगे, ये सभी लोग मास्क कैरी किए होंगे। ये तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। जरूरी है जागरूक होना, क्योंकि 2000 से ज्यादा मामले बेहद खतरनाक स्थिति है। तो कुंभ जरूरी या कोरोना को रोकना, ये 8 बजे हम इस पर महाबहस भी करेंगे। लेकिन हिमांशु, क्या लोग अब जागरूक हो रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह है? जी बिल्कुल, लोगों के मन में अभी ये डर बैठ चुका, चूंकि जिस तरह से लखनऊ वाराणसी के हालात हैं और आगरा में जिस तरह से कोरोना फैला था पिछली बार, अब रफ्तार उससे कई गुना ज़्यादा है। आज ही 346 केस मिले हैं और टोटल 1500 से ज़्यादा केस हो गए हैं। तो ऐसे में लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन गलती हो रही है, चूक ये हो रही है कि 25% से ज़्यादा लोगों की नाक खुली रहती है और जिसकी वजह से उन्हें कोरोना का खतरा बना रहता है। और कुछ लोग मास्क नीचे लगाए रहते हैं, यानी मास्क सबके चेहरे पर लगभग आ चुका है, लेकिन लगाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन बहुत जरूरी है। वह उसकी ज़रूरत है और सख्ती जब बढ़ती जाएगी, चालान होगा 1000 का, फिर 10,000 का, तभी लोगों को समझ में आएगा कि उनकी जान बचाने के लिए ही सरकार ने पहल की है। बिल्कुल, तो ये आपकी जान बचाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या बलरामपुर में समझ रहे हैं लोग? सर्वेश, ये आपको बता दें कि बलरामपुर जैसी छोटी सी जगह में अभी तक जो केसेस आ रहे थे वो 20-25 केसेस रोज के आ रहे थे, लेकिन कल अचानक 200 केस एक साथ एक दिन में 200 मरीज सामने आए। उसके बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। चूंकि एक हफ्ते से लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे थे, डीएम एसपी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे थे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ये चीजों में कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी थी, लोग अवेयर नहीं हो रहे थे जी। उसके बाद इतने केसेस बढ़ने, आज की अभी रिपोर्ट में लगभग 100 केस निकल के आए हैं। इस समय जिले में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मजबूर होना पड़ा है प्रशासन को भी, शासन को भी, कि वो लोगों को दंड देने के बाद ही लोगों के अंदर जागरूकता आ सकती है। लेकिन अभी यहाँ तक लोगों में मास्क को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं, अभी भी लोग खुले में घूम रहे हैं। अभी और भी वो अवेयरनेस नहीं दिखाई दे रही है जिसकी जरूरत है कि मास्क आपकी जान को बचाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अमित, कानपुर में भी तो तादाद काफी ज्यादा है, आप दिखा रहे थे कि लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। क्यों ये संदेश नहीं पहुंचा है कि 1000 रुपए का और 10,000 का जुर्माना अब लगेगा? एक पुरानी कहावत आशीष जी आपने जरूर सुनी होगी कि हम नहीं सुधरेंगे, वो कानपुर के कुछ लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठती है। हालांकि 100 का चालान हुआ तो दमदारी से कराया, और आज भी अगर चालान के आंकड़ों की बात करें तो 19 चालान अभी तक काकादेव, स्वरूपनगर, नवाबगंज, कोहना और बजरिया में हो चुके हैं, जो अभी 6:30 बजे तक के आंकड़े सामने आए। अब जैसे से बढ़ते जाएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ फिर दृश्य दिखाइए। लोग निश्चिंत है, क्योंकि शायद लोग भूल चुके हैं कि मुंह और ठोड़ी में थोड़ा अंतर होता है। मुंह से आदमी सांस लेता है, मुंह से ब्रीदिंग भी लेता है, नाक से भी ब्रीदिंग लेता है, और ठोड़ी से कोई ब्रीदिंग नहीं लेता है, क्योंकि ठोड़ी ऑलरेडी कवर्ड होती है। लोगों ने ठोड़ियों में मास्क लगाए हैं सिर्फ पुलिस के डर से। और जहां तक है, देखिए बेबाक घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल दरकिनारे। जी, तो अगर आप यूं मास्क लगा रहे हैं तो और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपना, बचाव तो नहीं ही हो रहा है। ऐसे भी लगा रहे हैं तो भी नुकसान कर रहे हैं आप अपना। मास्क को ऐसे ही लगाना होगा, तभी इसका कोई फायदा होगा। और यूपी में अब 10,000 का जुर्माना भी हो गया है दोबारा पकड़े जाने पर। पहली बार 1000 रुपए का। इतनी सख्ती इसलिए क्योंकि मास्क इस वक्त सबसे ज्यादा जान बचाने वाला साबित हो सकता है अगर इसको हम सब लगाने लगे घर से निकलते हुए। प्लीज लगाइए। लौटते हैं कुछ ही पलों में। बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। पुलिस का मिशन मास्क यहां पर शुरू हो गया है। मास्क न पहनने पर चालान किया गया, 1000 रुपए का काटा चालान। पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पर उतरे, चालान काटा। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने मोर्चा संभाला है। आज ये सख्त आदेश सीएम योगी ने दिया है और पुलिस कमिश्नर नोएडा के आलोक कुमार सड़क पर उतरकर खुद मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है और चालान भी काटा है। नोएडा में अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और ये एक सामूहिक प्रयास रहा है शुरू से, जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है कि कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंस बनाए रखना। उसके
इसके साथ साथ अपने चेहरे को कवर करना मास्क से, और बार बार जो है हाथों को धो के रखना। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का भी एक ड्राइव यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली चला है, जिसमें से जो पात्र लोग हैं उनको वैक्सीन भी लगाई गई है। इसी का परिणाम है कि अभी तक बहुत चीज़ें नियंत्रण में हैं, और आप सभी के सहयोग से, जन सहयोग से, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कोरोना को नियंत्रित किया था, इस बार भी हम लोग कर पाएंगे। आप अपने अगर चारों तरफ नज़र घुमाकर भी देखेंगे। मास्क पहनिए। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें देखिए।